बच्चों, हम क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट में है यूक्लिड विभाजन विधि। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन विधि को समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, एक संख्या है 45। 45 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 से। 45 को कितना से डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। सबसे पहले देखते हैं कि ये कितना बार जाता है। 2 दूना 4, 6 पर 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब 45 को 2 से डिवाइड किए तो ये कितना बार गया? 22 बार गया। और कितना शेषफल आया? 1। तो हम लोग लिख सकते हैं 45 इक्वल टू लिख सकते हैं 45 इक्वल टू लिख सकते हैं इस दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब इस दोनों को गुना करके 2 गुना 22 और जोड़ 1, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो यही बात यूक्लिड विभाजन विधि में बताया गया है। तो अब जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन विधि क्या होती है। देखिए, एक संख्या है ए, हम लोग इसको बी से भाग दे रहे हैं। इस संख्या को किससे भाग दे रहे हैं? बी से भाग दे रहे हैं। सपोज ये कुछ बार चला, 1 बार 2 चला, 2 बार चला, 5 बार चला, 10 बार चला। हम लोग मान लेते हैं कि ये क्यू बार चला। कितना बार चला? क्यू बार चला। इसका शेषफल कुछ आया होगा, 0 आया होगा, 1 आया होगा, 2 आया होगा। हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो शेषफल आया आर आया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब किसी संख्या को भाग देते हैं तो 1 या 2 या 3 बार चलता है, या कुछ भी जितना बार चलता है, और शेषफल भी कुछ आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग शेषफल के बारे में पढ़ते हैं कि शेषफल कितना आ सकता है। पहला बात देखते हैं। पहला बात हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि शेषफल इससे छोटा है। उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे देखिए, 20 है, 20 को डिवाइड करते हैं हम लोग 5 से। कितना बार चल रहा? 4 बार। शेषफल क्या आ गया? 0। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ शेषफल 1 आ रहा है, यहाँ शेषफल कितना आ रहा है? 0। इस संख्या को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, 21 करते हैं। शेषफल कितना आ रहा है? 1। फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं, शेषफल कितना आ रहा है? जैसे 22 के शेषफल कितना आया? 2। फिर से चेंज करते हैं हम लोग, 23 करते हैं इसको। शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल आ रहा है 3। फिर से और चेंज करते हैं इसको, हम लोग क्या करते हैं? 24 करते हैं। शेषफल कितना आ रहा है? 4। तो हम लोग देखते हैं कि जब किसी संख्या से हम लोग भाग देते हैं तो भाग देने पर शेषफल या तो 0 आता है या तो 1 आता है। तो जब हम लोग 5 से हम लोग जब 24 को भाग दिए, 5 से जब 24 को भाग दिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि शेषफल क्या क्या आया। हम लोग चेक किए तो शेषफल आया, एक बार आया 0, 1, 2, 3, 4। यानी मैक्सिमम शेषफल जिससे भाग देते हैं उसे क्या होना चाहिए? छोटा आना चाहिए। तो इस दोनों एग्जाम्पल से हम लोग बस यही जाने कि जब किसी संख्या को हम लोग डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होता है? जिससे भाग देते हैं उससे छोटा आता है। जैसे यहाँ पे छोटा है, यहाँ पर भी क्या है? ये क्या है? छोटा है। यानी जिससे भाग देते हैं उससे शेषफल छोटा आना चाहिए। तो वही यूक्लिड विभाजन विधि में बताया गया है कि ये आर शेषफल है, तो ये आर जो होगा क्या होगा? जिससे भाग दे रहे हैं उससे क्या होगा? छोटा होगा। यानी बी से भाग दे रहे हैं तो ये आर बी से क्या होगा? छोटा होगा। दूसरा बात, ये फर्स्ट बात है। सेकंड बात जानते हैं हम लोग। दूसरा बात है कि शेषफल क्या होगा? या तो 0 होगा या तो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? 1, 0 से बड़ा है। यहाँ शेषफल कितना आएगा? 4 आ गया, 0 से बड़ा है। एक और देखते हैं, जैसे 25 को हम भाग दें 5 से, शेषफल क्या होगा? 0। यानी शेषफल जो आएगा, आर का मान जो आएगा, आर का जो मान होगा, वह तो या तो वो 0 होगा या तो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो यूक्लिड विभाजन में यही आर के बारे में बताया है कि जिससे हम लोग भाग देते हैं वो क्या होगा? उससे छोटा होगा। और शेषफल या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। और जैसे हम लोग यहाँ सेम टू सेम लिखे कि ये संख्या इक्वल टू लिख सकते हैं इन दोनों का गुणनफल जोड़ शेष, उसी तरह यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू इस दोनों का गुणनफल बी क्यू जोड़ आर। और आर क्या होता है? आर होगा जिसे भाग दे रहे हैं उससे छोटा और 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर। इस दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे, तो हम लिख सकते हैं कि आर जो होगा बी से क्या होगा? छोटा होगा, लेकिन ये आर 0 या 0 से बड़ा होगा। यही है यूक्लिड विभाजन विधि। तो फिर से हम एक बार फिर से बता देते हैं यूक्लिड विभाजन विधि क्या होती है। तो यूक्लिड विभाजन विधि में हम बताएं कि ए एक कोई संख्या है, ठीक है। इसको डिवाइड किया बी से, चला कितना बार? क्यू बार। शेषफल कितना आ रहा है? तो ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं इस दोनों का मल्टीप्लाई, यानी गुना करके लिख सकते हैं बी गुना क्यू और जोड़ क्या लिख सकते हैं? आर। और आर के बारे में इन्होंने कहा कि आर इससे क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन आर का मान या तो 0 होगा या तो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। इसी को इन्होंने क्या नाम दिया? जैसे हम लोग ए को हम लोग लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं हम लोग भाज्य,
अब बी को लिख सकते हैं भाजक, क्यू बराबर लिख सकते हैं भागफल, और आर बराबर लिख सकते हैं शेषफल। यानी लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यही था यूक्लिड विभाजन विधि। क्या किए, ये एक संख्या है, बी से भाग दिए, क्यू बच चला, शेषफल कितना है आर, तो बीच का संख्या बराबर हम लोग लिख सकते हैं इस दोनों का गुना बी गुना क्यू जोड़ आर, और आर का जो मान होगा जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा होगा, लेकिन वो या तो जीरो निकलेगा या तो जीरो से बड़ा। अब हम लोग लिख सकते हैं, ए को हम लोग मान लिए हैं भाज्य, बी को मान लिए हैं भाजक, क्यू को भागफल, आर को मान लिए शेषफल। तो भाज्य बराबर लिख सकते हैं भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन विधि से जब भी एचसीएफ निकालने आएगा तो सबसे पहले हम लोग छोटा संख्या चूज करेंगे। छोटा संख्या क्या है 135। 135 से बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। 135 से जब भाग दिए एक बार चला, शेषफल कितना हो गया 90। जब शेषफल छोटा आ जाता है, छोटा आने के बाद ही अगर बड़ा रहता है तो हम लोग फिर से भाग देंगे। छोटा आने के बाद क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसके पीछे वाला को भाग देते हैं। भाग दिए कितना बार चला, एक बार, शेषफल कितना आ गया 45। फिर देखिए शेषफल क्या हो गया, छोटा आ गया, फिर से 45 से 90 को भाग देंगे, फिर कितना चला। फाइनली जहां पर शेषफल मेरा जीरो हो जाता है वही हो जाता है एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ 135 तथा 225 का एचसीएफ क्या हो गया 45। लेकिन इसको हमको लिखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। इस तरह हम लोग इसको एचसीएफ लिखेंगे तो नंबर मेरा कट जाएगा। कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखने का नियम है, कितना बार भाग चला, एक बार यहाँ चला, दूसरा बार कहाँ चला, यहाँ चला, और तीसरा बार कहाँ चला, यहाँ चला। तो हम आप लोग को अभी बताए थे एक एग्जाम्पल के द्वारा कि बीच वाला का संख्या के बराबर लिख सकते हैं ये दोनों का गुणनफल। यानी हम लोग लिख सकते हैं 225 इक्वल टू लिख सकते हैं इन दोनों का गुणनफल, यानी 135 गुना 1 जोड़ शेष, शेष कितना है 90। एक बार हो गया। फिर दूसरा भाग मेरा यहाँ चला है, फिर हम लोग लिख सकते हैं 135 बराबर लिख सकते हैं 90 गुना 1 जोड़ शेषफल कितना आया 45। फिर तीसरा बार भाग, एक बार चला, दो बार चला, दो बार लिख चुके हैं, तीसरा बार हम लोग लिखेंगे 90 बराबर लिखेंगे फर्स्ट और लास्ट ये दोनों का गुणनफल 45 गुना 2 जोड़ 0। तो हम आप लोग को बताए कि जिससे फाइनली कट जाता है शेषफल, जहाँ जीरो आ जाता है वही हो जाता है एचसीएफ। तो 45 से भाग दिए तो क्या हो गया शेषफल जीरो, यानी इसका एचसीएफ क्या हो गया 45। अब हम लोग लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर 45। लेकिन इसमें से हम लोग को थोड़ा सा एक चीज और लिखना है कि कितना स्टेप चला, एक बार, दो बार, तीन बार। इसको हमको लिखना होगा स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड। हिंदी में लिख सकते हैं चरण फर्स्ट, चरण दो, चरण तीन। यही हुआ एचसीएफ निकालने का विधि यूक्लिड विभाजन विधि से। कैसे निकाले, दो संख्या लिए, दोनों को हम लोग डिवाइड किए। कब तक डिवाइड किए, जब तक शेषफल शून्य हो जाए। जहाँ पे शेषफल शून्य हो जाता है वहां पे हम लोग रुक जाते हैं, वही होता है एचसीएफ। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कितना बार चला, एक बार चला, दो बार चला, तीन बार चला। उसी को तीन स्टेप में लिख देते हैं, प्रथम स्टेप में ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, तीन स्टेप में बस लिख देना है, वही हो गया।